हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की। अगर जेईई मेन में रैंक कम बना है, कम फीस स्ट्रक्चर पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, प्लेसमेंट्स का थोड़ा बहुत सिनेरियो है एंड गेट प्रिपरेशन कल्चर ठीक ठाक देखने को मिल जाए, मोर ओवर एक बीटेक डिग्री चाहिए। हम बात करें REC बांदा, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा। आपके बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अफिलिएटेड टू AKTU। स्थापना हुई थी 2010 में एंड 2025 में किसी प्रकार का कोई NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का, टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने NRF 2025 का रिपोर्ट है जो इंस्टीट्यूट ने सबमिट किया था NRF के पास। इस 2025 के रिपोर्ट में 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे भी अगर आप डेटा देखो तो 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर डेटा दिया गया है। भैया बीटेक ब्रांचेस कौन कौन से हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलेगा, बहुत से इंस्टीट्यूट्स में भैया टॉप मोस्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बजाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलेगा। बहुत से इंस्टीट्यूट्स में अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी होता है, बट यहाँ पर ये दोनों ही नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। दूसरा आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये ब्रांचेस आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह के बारे में भी कोई स्टूडेंट्स बताना चाहते हैं इस वीडियो में, जो भी REC बांदा से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और क्या कुछ कोर्सेज ऑफर किए जा रहे होते हैं। ठीक है, बीटेक के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये 3 डेटा भी मुझे मिला है। और अब देखो यार, टोटल 2024 पासिंग आउट बैच में 155 कैंडिडेट्स थे, 85 को प्लेसमेंट मिला, 50 से 60% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है एंड 3.36 LPA का मीडियन पैकेज रहा। इनके वेबसाइट पर मैंने जाकर देखा तो मोस्ट ऑफ द पैकेजेस जो थे, कुछ 2 LPA, 3 LPA, 4 LPA, कुछ स्टूडेंट्स को 6 LPA के लगे हुए थे एंड एक हाईएस्ट पैकेज 8 LPA का मुझे देखने को मिला 2025 पासिंग आउट बैच के लिए। तो 2024-25 वगैरह भी अगर बैच देखो, मोस्टली 3 से 4 LPA का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा एंड प्लेसमेंट परसेंटेज 50 से 60% के आसपास। इसमें अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं भैया कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांचेस में थोड़ा और कम प्लेसमेंट। ऑब्वियसली हर इंस्टीट्यूट का सिनेरियो है कि जब प्लेसमेंट्स थोड़े उतने जिस इंस्टीट्यूट में बढ़िया नहीं होते, देन IT सेक्टर की कंपनीज को बुलाया जाता है। अब IT सेक्टर की कंपनीज ऑब्वियसली पहले IT वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देगी, फिर उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो इस प्रकार का सिनेरियो बन रहा है। अब अगर हम बढ़े भैया कि पहले प्लेसमेंट्स के ऊपर बात कर लो, अगर प्लेसमेंट्स उतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है तो फिर हमारे लिए क्या है भैया? हमारे लिए है कि गेट का प्रिपरेशन, एक कल्चर आपको देखने को मिलेगा। गेट एंड गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का कोई कल्चर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा एडेड फैक्टर्स हैं या नहीं है, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। हम बढ़ते पहले एडमिशन प्रोसेस की तरफ। एडमिशन प्रोसेस को लेकर सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना पड़ेगा। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे यूपी टैक काउंसलिंग, यूपी टैक काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। जेईई मेन में रैंक के बेसिस पे यूपी टैक काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। क्लास 12 बोर्ड्स में मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए होंगे, जो कि बहुत ईजी टू स्कोर है, आराम से आप स्कोर कर सकते हो 45% एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मोस्ट ऑफ द यूपी के जो भी इंस्टीट्यूट्स है, AKTU से अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स, आपको 45% का क्लास 12 में क्राइटेरिया देखने को मिलता है एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एक और बात कि होम स्टेट कैंडिडेट्स यानी कि यूपी के कैंडिडेट्स और आउटसाइड यूपी कैंडिडेट्स दोनों एलिजिबल है एडमिशन के लिए। मोस्ट ऑफ द आपको जो यूपी के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है उसमें आपको यूपी और आउटसाइड यूपी दोनों आपको एलिजिबल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और प्राइवेट तो यार प्राइवेट है, उन्हें बस इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स चाहिए उन्हें इंस्टीट्यूट में। अब चाहे वो यूपी से हो या फिर आउटसाइड यूपी से हो, जितने भी आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में देख रहे हो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ होम स्टेट वालों को देंगे, होम स्टेट के बाहर नहीं देंगे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात कर ले गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। मोस्टली यूपी के जो AKTU से एफिलिएटेड है, आपको होम स्टेट और आउटसाइड होम स्टेट, मतलब आउटसाइड उत्तर प्रदेश भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते भैया कट ऑफ की तरफ। देन आपके सामने कुछ कट ऑफ डिटेल्स अभी पेश किए देता हूँ। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यार 1 से 2 लाख के बीच में अगर रैंक है आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका 2 से 4 लाख के बीच में रैंक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग केस में 5 से 10 लाख रैंक भी है, तो कुछ ना कुछ ऑप्शन सेफ साइड के लिए चलो यार, 4 से 8 लाख के बीच में मान के चलो। तो पहला 1 से 2 लाख था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल 2 से 4 लाख एंड मैकेनिकल आपका 4 से 8 लाख, और बाकी स्पॉट राउंड में 10-10 लाख तक भी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर कुछ भी रैंक है आप एक बार अप्लाई करके देखो, अगर आपको जस्ट एक बीटेक डिग्री चाहिए तो। और क्या क्या चीजें हैं थोड़ी देर में कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम बात कर ले फीस स्ट्रक्चर क्या है, देन आपके पढ़ाई लिखाई के खर्चे इन टोटल 2.5 लाख 2.5 लाख रुपीज 4 साल के आपके पढ़ाई लिखाई के खर्च देखने को मिल जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करते हो कि हॉस्टल एंड मेस के क्या कुछ खर्चे हैं,
देन वो भी आपको 4 साल के 2 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलेंगे, यानी कि 50,000 रुपीज पर ईयर, हॉस्टल एंड मेस दोनों मिला। तो इसी प्रकार का सिनेरियो है यार कि लगभग मान के चलो कि 4 से 4.5 लाख, सेफ साइड के लिए 5 लाख मान के चल लो, 4 से 5 लाख के बीच आपका पूरा बीटेक निपट जाएगा, आपके पढ़ाई लिखाई रहने खाने सारे खर्च मिलाकर। तो अगर आरओआई के हिसाब से बात करें भैया, मोस्टली 3 से 4 एलपी के आसपास के पैकेजेस हैं और 4 से 5 लाख के आसपास हमारा खर्च लग रहा है 4 साल के अंदर। तो आरओआई जो कैलकुलेट करते हैं वो इस प्रकार से होता है कि एवरेज पैकेज क्या लग रहा है एंड आपका 4 साल का खर्च क्या। तो लगभग अगर आप बोलो कि 80-90% का आपको आरओआई देखने को मिल रहा है कि अगर जितना खर्च करोगे 4 साल के अंदर रफली एग्जैक्टली उतना एवरेज पैकेज नहीं, थोड़ा कम, लेकिन रफली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आरओआई ठीक ठाक बनता है, लेकिन ऑब्वियसली प्लेसमेंट जब लेते हैं तो स्टूडेंट का थोड़ा और एक्सपेक्टेशन रहता है। बट ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं और आपको इंस्टीट्यूट क्या क्या ऑफर करता है। हम स्टार्ट करते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे यार ओवर 15 एकर्स, 15 एकड़ से ऊपर का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है इंस्टीट्यूट डेटा के ऊपर। इंस्टीट्यूट का डेटा क्या था भैया, 15 एकड़ से ऊपर का हमारे पास एरिया है। लेकिन कॉलेज का नाम क्या कहता है भैया, आरईसी बांदा। बट अब बांदा में एग्जैक्टली जो बांदा इनका सिटी या फिर आप इनका अर्बन एरिया बोलोगे, एग्जैक्टली वहां आपको देखने को नहीं मिलता है। आरईसी बांदा जो इंस्टीट्यूट है आपके बांदा शहर से, बांदा एक डिस्ट्रिक्ट है तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है आपका आरईसी बांदा, इसलिए आरईसी बांदा। लेकिन आपके बांदा जो एग्जैक्टली जहां पर आपको लोग रेसिडेंशियल एरियाज वगैरह दिखेंगे, वहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलेगा आरईसी बांदा। एंड आरईसी बांदा जिस एरिया में भी सिचुएटेड है, ये अपने आप में एक रिमोट एरिया है। मतलब जहां पर सिचुएटेड है वहां भी ऐसा कुछ आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटीज कुछ नहीं दिखेंगे। इससे थोड़ा सा आपको 3 किलोमीटर और आगे चलोगे, एक अत्तरा नाम का जगह मिलेगा, जो कि आपको एक रूरल एरिया काइंड ऑफ प्लेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये अत्तरा आपके इंस्टीट्यूट से इस प्रकार का है, यहाँ पर आपको बांदा मिल रहा है। बांदा से लगभग 30 किलोमीटर आगे आओ, बांदा चित्रकूट वाले हाईवे पे अगर आओगे, देन यहाँ से 30 किलोमीटर आगे बढ़ो, आपको मिलेगा भैया आरईसी बांदा। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे बढ़ो, आपको मिलेगा अत्तरा। और यही आरईसी बांदा से अगर 40 किलोमीटर और आगे चले जाओगे, आपको चित्रकूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लोकेशन के बारे में हमने कुछ समझ लिया। अब समझते हैं भैया कैंपस किस प्रकार का है। तो थोड़ा और हम फिर डिस्कस करेंगे, बांदा कैसा है, चित्रकूट कैसा है, घूमने फिरने के लिए क्या कुछ है, अतरा कैसा देखने को मिलेगा, कैंपस के आसपास में कुछ है कि नहीं। पहले कैंपस से स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सपेंड करेंगे। तो कैंपस का सिनेरियो ऐसा है कि 15 एकड़ बहुत बड़ा नहीं होता। 10 से 15 मिनट का अगर आप एक वॉक लगाओगे, कैंपस कवर हो जाएगा। लेकिन जितना है 10 से 15 एकड़, वो फुल्ली डेवलप्ड आपको देखने को मिलेगा। कैंपस में जैसे ही एंटर करते हो, अच्छा एंटर कैसे करेंगे भैया, अगर हम बांदा से चल के आ रहे हैं, ऑब्वियसली आप बाई रोड आओगे, कैब या किसी तरीके से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, कैसे भी, तो आपको बोलना है भैया कि हमें इंजीनियरिंग कॉलेज आरईसी बांदा के पास उतार दो। तो उसी हाईवे पे आओगे, हाईवे से थोड़ा आपको अंदर चलना है। तो शुरू में ही थोड़े आपको कुछ गाँव घर दिख जाएंगे, थोड़े बहुत घर हैं, वहां से थोड़ा अगर अंदर चलोगे देन आपको मिलेगा भैया आपका आरईसी बांदा। अब इस आरईसी बांदा में जैसे एंटर करोगे, आपको मिलेगा कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड, कुछ आपको वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मतलब इस प्रकार के बेसिक कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स ने कहा भैया 8 आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है और 4 इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इस प्रकार से कुछ स्टूडेंट्स ने डेटा दिया है। ठीक है, थोड़ा और अगर अंदर चलोगे देन कैंपस, लाइक जिस तरीके से आप एंटर करते हो इंस्टीट्यूट में, कैंपस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक साइड पे आपको एकेडमिक सेक्शन वगैरह पढ़ाई लिखाई की जगह मिल जाएंगे और एक साइड पे हॉस्टल्स वगैरह जैसे मुझे जगह दिखे हैं। हॉस्टल्स आपके इंस्टीट्यूट में हैं, तो पहले हॉस्टल्स के बारे में डिस्कस कर लें। जितना मुझे डेटा मिला है कि फर्स्ट ईयर में तो 3 सीटर रूम देखने को मिलेगा, आगे भी 3 सीटर ही है, कुछ साइड 2 सीटर रूम्स मिले तो मिले, लेकिन मोस्टली 3 सीटर रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। और हॉस्टल फैसिलिटी स्टूडेंट्स ने ठीक ठाक बताया, 3 सीटर रूम मतलब भैया एक रूम में 3 लोग रहोगे, सिंपल एज दैट। मेस के खाने स्टूडेंट्स ने थोड़ी नाराजगी दिखाई है, थोड़ा और बेटर हो सकता था मेस का खाना, थोड़ी क्वालिटी में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वरना इसके अलावा मेस के अलावा आपके पास कुछ कैफेटेरियाज, 1-2 कैफेटेरियाज, कुछ चाय की टपरी वगैरह, जो स्टूडेंट्स का हैंग आउट स्पॉट होता है कैंपस के अंदर, वो चीज़ें कुछ देखने को मिल जाएंगी। कैंपस के बाहर भी आओगे तो बहुत ज़्यादा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। शायद कुछ जगह मुझे डेटा मिला था कि कुछ आपके ढाबा वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। कैंपस लाइक बिल्कुल एक रिमोट एरिया में है। तो पहला फैक्टर ये आता भैया कि कैंपस जब रिमोट एरिया में है तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कैंपस से बाहर जाने का कुछ स्कोप ही नहीं है। कैंपस के बाहर अगर निकलते भी हो तो पहला जो आपको स्पॉट मिलेगा 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। वरना अगर कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी स्टूडेंट्स लिखकर कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस बेसिस पे, कितना रीडिली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर हमें ऑटो रिक्शा चाहिए या फिर कुछ चाहिए ऐसा। तो अगर कैंपस से हमें अतरा भी जाना हो तो कैसा है, क्या सिनेरियो बनता है, कुछ ऐसे रेगुलर बसें जाते हैं जिसका वेट करना पड़ेगा हमें, या कुछ ऑटो रिक्शा चलते, कैसे हम जा रहे होंगे अतरा। वरना
क्योंकि अगर कुछ मार्केट वगैरह विजिट करना है, अतरा ही नियरेस्ट मार्केट आपके पास होगा, लेकिन अगर कुछ ढंग का मार्केट विजिट करना है आपको बांदा जाना पड़ेगा 30 किलोमीटर की दूरी पे। लेकिन घूमने फिरने के हिसाब से अगर हम ढंग की जगह बताएं तो चित्रकूट आपके पास ढंग का घूमने फिरने का जगह है। चित्रकूट आपको देखने को मिलेगा एक स्पिरिचुअल एंड नेचर फ्रेंडली आपको जगह देखने को मिलेगा। मिनी वाराणसी कह सकते हो इसे, ठीक है। अब किस केस मैं मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, तो एक गुप्त गोदावरी मिलेगा, केव्स आपको देखने को मिलेंगे, वाटर फ्लोइंग इनसाइड, केव्स के अंदर पानी वगैरह बह रहे होंगे। तो एक बार ये सारी चीजें चित्रकूट एक बार विजिट करके आओ। और क्या चीजें भैया चित्रकूट में, कामतगिरी परिक्रमा है, हिल विद 5 किलोमीटर वॉकिंग पाथ अराउंड इट, ठीक है, फुल ऑफ मंकीज एंड टेम्पल्स। मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ एक हिल है 5 किलोमीटर के, इसके चारों अराउंड आपको एक वॉकिंग पाथ देखने को मिलेगा, मंकीज से भरे हुए जगह, टेम्पल्स आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। हनुमान धारा है एक वाटरफॉल टेम्पल ऑन टॉप ऑफ अ हिल, एक ट्रेकिंग पॉइंट भी आप इसे लेकर चल सकते हो। तो मंदिर वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, नेचर फ्रेंडली जगह आपको देखने को मिल रहा है, ट्रेकिंग वगैरह भी देख सकते हो, पूजा पाठ के लिए भी जा सकते हो। 40 किलोमीटर की दूरी पे, वीकेंड्स नहीं, क्योंकि वीकेंड्स तो यार हर वीक ऑब्वियसली एक वीकेंड्स का मतलब क्या है कि 5 दिन हमने 5-6 दिन पढ़ाई लिखाई किया, कुछ वीकेंड्स पे कहीं घूमने चलेंगे, तो उतना तो फ्रिक्वेंटली आप चित्रकूट नहीं जा पाओगे, लेकिन मंथ एंड्स में कभी प्लान कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार गए सारा कुछ एक्सप्लोर एक ही बार में कर लिया, क्योंकि यार नियरेस्ट में आपके पास यही है, तो आराम से जाओ, एक बार गए आराम से एक जगह को घूमा पूरा, फिर वापस लौटे, फिर कभी दूसरे महीने कभी गए तो दूसरा स्पॉट ढंग से कवर कर लिया, कुछ हड़बड़ी में कवर करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके पास फिर बांदा सिटी अगर विजिट करते हो, बांदा सिटी और एक कलिंजर फोर्ट आपको लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा। एक मैसिव हिस्टोरिकल फोर्ट है फ्रॉम 10th सेंचुरी से आपको देखने को मिलता है, लोकेटेड ऑन अ हिल, इट इज अ हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। शेरशाह सूरी की मौत हुई थी यहाँ पर, ठीक है। एंड ट्रेकिंग के लिए फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ लेने हो, आपको थोड़ा इतिहास से जुड़ना हो तो विजिट कर सकते हो। बाकी बांदा सिटी अगर शॉपिंग करना हो, केंद्र मार्केट आपको देखने को मिलेगा, ईटिंग एट बेटर रेस्टोरेंट्स, अगर कुछ रेस्टोरेंट्स आपको एक्सप्लोर करने हो, अतरा से अगर कुछ एक बेटर ऑप्शन चाहिए तो फिर बांदा विजिट कर सकते हो। वरना आपके पास फिर यूपी में अगर और ढंग की जगह देखने, लखनऊ कानपुर वगैरह आप एक्सप्लोर करो। तो अगर हम थोड़ा एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम कनेक्टिविटी के बारे में भी देख ही लेते हैं। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अतरा, मैंने बोला कि एक छोटा सा एक रूरल एरिया है, लेकिन इनका खुद का एक रेलवे स्टेशन है, अतरा रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर, क्योंकि यार मैंने बोला अतरा जो एरिया है वो कैंपस से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन भी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑटो रिक्शा वगैरह से जाओगे 10 मिनट की दूरी आपको पड़ेगी। एंड सरप्राइजिंगली बहुत से ऐसे होते हैं ना कि आपका अगर मेन जंक्शन नहीं है तो बहुत से ट्रेन नहीं रुकते, लेकिन बताया गया कुछ ट्रेन, मेजर ट्रेन जो मेरे पास लिस्ट है, यूपी संपर्क क्रांति दिल्ली से आपको देखने को मिल जाएगा, महाकौशल एक्सप्रेस जबलपुर दिल्ली के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, चंबल एक्सप्रेस अगर हावड़ा विजिट करना हो। तो ये सारे कुछ हैं। बाकी अगर आपको मतलब देखो, अगर कहीं से विजिट कर रहे हो, आपको डायरेक्टली यहाँ तक का ट्रेन मिल रहा है, यहीं का टिकट कट करा सकते हो और सीधा यहाँ उतर सकते हो, वरना फिर आपको चलना पड़ेगा भैया बांदा जंक्शन। अगर यहाँ से आओगे तो एक घंटे का एक्स्ट्रा आपको ट्रैवल देखने को मिलेगा। तो बांदा जंक्शन आपके पास है जो कि मेजर हब है, मोस्ट ऑफ द ट्रेन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ऑल मेजर ट्रेन स्टॉप हियर। लगभग 1 घंटे का दूरी अगर यहाँ पे उतरते हो, देन कैंपस आप कुछ ऑटो रिक्शा या फिर बस वगैरह से 1 घंटे की दूरी पे आपको पड़ेगा। बस से अगर आते हो तो सिंपली बोलो कि मतलब जो भी चित्रकूट यात्रा की तरफ बस जा रही होगी बांदा से, उसमें बैठना है। एंड ये बस स्टैंड लगभग मुझे देखने को मिल रहा है भैया 2 किलोमीटर की दूरी पे है, आपके बांदा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पे बस स्टैंड है। पहले वहाँ जाना पड़ेगा, फिर आपको बस स्टैंड से आना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज गेट पे बोलना उतार देंगे, आपको उतार देंगे, फिर वहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस से कैंपस पहुँच जाओगे। बाकी अगर एयरपोर्ट से कुछ कनेक्टिविटी चाहिए, देन नियरेस्ट एयरपोर्ट आपके पास खाजुराहो एयरपोर्ट है, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे, बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स देखने को मिलेंगे। मोस्टली दिल्ली एंड वाराणसी के लिए कुछ है, बहुत लिमिटेड है। वरना फिर प्रयागराज एयरपोर्ट 145 किलोमीटर से मिलेगा। यहाँ पर भी बहुत मेजर हब्स के लिए, लाइक हर किसी के लिए नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े हब्स लाइक आपको बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, इन्हीं के लिए फ्लाइट्स मिलेंगे। वरना अगर मैक्सिमम चाहिए लखनऊ एयरपोर्ट 180 किलोमीटर पे, यहाँ से आपको ऑल ओवर इंडिया में फ्लाइट्स देखने को मिल जा रहे होंगे। तो ये कुछ आपके पास सिनेरियो है कनेक्टिविटी के टर्म्स में। बाकी स्पोर्ट्स के बारे में हमने बात किया, थोड़ा बहुत है। इवेंट्स एंड फेस्टिवल स्टूडेंट्स का भी टेक्निकल कल्चरल स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ हो जाता है। स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स भी थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, ताकि स्टूडेंट्स आपस में, देखो स्टूडेंट्स के पास यहाँ एक ही लग्जरी है कि स्टूडेंट्स आपस में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग कर पाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा जाने के ऑप्शंस आपके पास है नहीं। तो स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स अगर ढंग से चलाने हो चला सकते हो। कुछ आपका दिन भर का ऐसा रह रहा होगा सिनेरियो कि आप दिन भर में कुछ पढ़ाई किए क्लासरूम में, शाम में कुछ स्पोर्ट्स की चीजें देख ली,
देख ली, मतलब खेल ली, कुछ खेलकूद कर ली, शाम में अगर आपको गेट का प्रिपरेशन करना है, कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन वो कर लिया, रात में या फिर कोडिंग कुछ करना है कर लिया, अगर ऑफ कैंपस कुछ कोडिंग का देख रहे हो तो आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट्स के लिए इस प्रकार का सिनेरियो है। तो यार बेसिक्स हमारा इंस्टीट्यूट है। शुरू में मैंने कहा था कि कम फीस स्ट्रक्चर, लगभग जितना खर्च करोगे लगभग उसके आसपास का प्लेसमेंट, तो थोड़ा बहुत बेसिक प्लेसमेंट, थोड़ा आपको गेट कल्चर देखने को मिल जाएगा एंड एक काफ़ी कम रैंक पे आपको बीटेक देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। इसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स आरईसी बांदा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी डिस्कस करना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत असहमत हो, अगर लगता है भैया आपने पॉइंट कुछ गलत बोल दिया है, कुछ मिसिंग है, आउटडेटेड है, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही डिटेल्स लिख सकते हो। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। कुछ रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो एंड बस इतना ही यार। मेन मुद्दा यह है कि स्टूडेंट्स तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा पहुंचना चाहिए। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो एंड कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, अगर आपको चाहिए आपके अपने इंस्टीट्यूट का वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखो, डिमांड होगी हम कवर करेंगे, हम डिमांड बेसिस पे कवर करें। लेकिन अगर डिमांड नहीं है, स्टिल अगर आप चाहिए कि भैया हम उस कॉलेज को कवर करें, आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। हमारा डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com। आपका इंस्टीट्यूट हमें रीच आउट करेंगे फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, फॉर अ स्पॉन्सरशिप। इस स्पॉन्सरशिप में ज़्यादा डिमांड ना होते हुए भी हम आपके इंस्टीट्यूट को कवर करेंगे एक रिव्यू वीडियो के तौर पे। एंड अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करवाने भैया कि ये चीज़ें भी हमारे इंस्टीट्यूट में लेकिन लोगों को पता नहीं, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करके देंगे, सारी चीज़ें हम मेंशन हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस वेरीफाई फैक्ट चेक करने के बाद। हमारा मेन मकसद ये है कि चाहे स्पॉन्सर्ड वीडियो हो या फिर नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो हो, स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सारे वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स हमारे वीडियोज से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उन इन्फॉर्मेशन को सुनकर सही सटीक डिसीजन ले सकें। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड, जितना हमें अगर जानकारी है कि अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन है हम प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये है कि अगर आपको चाहिए अपने कॉलेज का वीडियो, आप अपने इंस्टीट्यूट को रीच आउट करके हमें बोलिए कि हमें रीच आउट करें, इंस्टीट्यूट आपके हमें रीच आउट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।